हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैथ के इस लेक्चर में आज सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट, आज आपके इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, आपकी जो कन्वर्जेंस थ्योरी है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उसके लगभग जो भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल है, थ्योरम है या जो भी बेसिक है, सब उसका आपको कवर करवा दिया गया है। और मैं उम्मीद रखता हूँ पूरी की भी आपको वो समझ आया होगा और आपने साथ साथ उसको कवर कर लिया होगा। सॉरी बच्चों। तो अब जो हमारा आगे का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका इनफाइनाइट सीरीज, जो आपके बुक का सेकंड चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों इसके अंदर कुछ टेस्ट होंगे जो कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंस के चेक करने के, उनमें से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक रूल से। तो जो इसकी बेसिक बातें हैं आज हम उनको समझते हैं और इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी, क्या क्या उसकी नेचर हो सकती है, कितने तरीके से वो हो सकते हैं, उन सब बातों पे आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। यदि बच्चों आपको याद हो तो इनफाइनाइट सीरीज आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, क्या आपने 11th क्लास के अंदर इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़ी है? यदि याद हो कि जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज है 1, 1/2, 1/3 इस तरीके से आगे चलती रहती है, इसका रिजल्ट पता करो। तो ये इनफाइनाइट सीरीज ही तो है एक तरीके से, आपकी 11th क्लास में पढ़ी हुई है। लेकिन हाँ, अब क्या है कि वहाँ पे क्या होता था, भाई इनका योग पता करो, अलग अलग रूल होते थे। यहाँ पे भी कुछ रूल होंगे इसका। देखो, इनफाइनाइट सीरीज का 11th क्लास का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है मेरी तरफ से आपके लिए कि मान लीजिए कोई ये चल रही है सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये जीपी है। ये जीपी है आपकी जो अनंत तक चल रही है, तो ये वैसे तो इनफाइनाइट सीरीज ही है। तो यदि इसमें फर्स्ट टर्म और रेशियो, तो इसका जो सम होगा वो क्या होता है a/1 - r, यानी 1/1 - 2, 1/1/2, तो रिजल्ट आता है बच्चों 2। बस समझ आई। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो अब आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले जो बेसिकली बातें हैं जो मैं समझा रहा हूँ, समझिए कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। ऐसी सीरीज जिसके अंदर अनंत पद हो, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए। जैसे भी ये चल रही है तो ये अनंत तक चले इस तरीके से प्लस, तो वो क्या होती है इनफाइनाइट सीरीज। अब बात किसकी, अगर मैथमेटिकली में डेफिनेशन लिखना चाहिए तो क्या, तो मान लीजिए xn कोई सीक्वेंस है आपके पास, मान लीजिए xn आपके पास कोई सीक्वेंस है। तो यदि आप उसके पदों को क्रमागत इस तरीके से प्लस में लिखते जाओ इन्फिनिटी तक, यानी आप n की वैल्यू पुट करते जाओ 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे। अब जब आप पद बनाते जाओगे और उनको प्लस में लिखते जाओगे तो बच्चों आपके पास कोई ना कोई सीरीज तो जनरेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो आपके पास कोई ना कोई सीरीज तो आएगी। तो इस तरीके की जो सीरीज बनेगी उसे आप क्या कहते हो, इनफाइनाइट सीरीज, यानी ये अनंत तक आपकी चल रही है। क्लियर हुआ? ये जो इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या होगी कि यदि किसी सीक्वेंस के जो पद है उनको हम क्रमागत लिखते जाएं, लेकिन n तक ना होकर अनंत तक आके लिखते जाएं प्लस में, तो वो जो भी सीरीज बनेगी बच्चों वो आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज, जिसे आप क्या कहते हो, अनंत श्रेणी। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ अनुक्रम के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब यदि आप अनुक्रम के पदों को प्लस में ऐसे लिख के जो भी सीरीज बनाओगे उसके बारे में अब हमें चर्चा करनी होगी, जिसे आप क्या कहते हो, इनफाइनाइट सीरीज। फिर बात आती है फाइनाइट सीरीज। तो डेफिनेशन नाम से पता चल जाता है, जो इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट वो आपके नाम से ही कवर हो जाएगी। भाई इनफाइनाइट सीरीज का होता है जिसके अंदर अनंत पद हो। फाइनाइट क्या हो गया, जिसके अंदर आपको पदों की संख्या ज्ञात हो। यदि कोई ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको ये पता हो कि इसके अंदर कुल कितने पद हैं, जैसे 10 हैं, 20 हैं, 100 है, 1000 है, 10,000 है, कितने भी पॉसिबल है, यदि पदों की संख्या फाइनाइट हो तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सीरीज। बात समझ आ गई होगी। लेकिन हाँ, हमारी चर्चा जो रहेगी सारी इनफाइनाइट सीरीज पे ही रहेगी।
अब बात आती है अल्टरनेट सीरीज। अब बारी किसकी आ गई? अल्टरनेट सीरीज क्या होती है? यानी अल्टरनेट को जो हिंदी में मैं लिख देता हूँ एकांतर श्रेणी। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होगा? एकांतर श्रेणी। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होगा? एकांतर श्रेणी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एकांतर वर्ड यानी वन का डिफरेंस का मतलब यदि कोई ऐसी हो, यदि कोई सीक्वेंस ऐसा हो तो -x1 + x2 -x3 + x4 कुछ इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा? यानी यदि कोई सीरीज हमारे पास ऐसी आ जाए जिसका एक पद प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस या माइनस प्लस एकांतर क्रम, समझ गए बात को? यदि प्लस माइनस प्लस ऐसे कोई सीरीज चल रही है जिसकी एक टर्म प्लस की हो फिर एक माइनस की फिर एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस फिर एक माइनस फिर एक प्लस फिर एक माइनस, यदि ऐसा कोई भी सीरीज में आपको दिखाई देता है तो वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी? अल्टरनेट सीरीज, या जिसे आप क्या कहते हो? एकांतर श्रेणी। क्लियर हो गई बच्चों बात? एकांतर श्रेणी का बेसिकली जो मीनिंग है वो समझ आया होगा कि पद जो होंगे वो प्लस माइनस के क्रम में ऐसे आगे आते रहेंगे। अल्टरनेट सीरीज समाप्त हुई। तो अब बारी आती है आगे। जो बच्चों सम ऑफ सीरीज है हमारी जो मुख्य टॉपिक है, इसी के ऊपर हमें अध्ययन करना है। सॉरी बच्चों, सम ऑफ सीरीज क्या होगा? मान लीजिए कोई सीरीज चल रही है इस तरीके से, n टेंड टू मैं इन्फिनिटी लेता हूँ, तो कुछ ऐसा जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों जो लिखा है एक बार उसको देखिए, कोई डाउट है तो देखो भाई जो सम ऑफ सीरीज है वो कुछ ऐसा होगा। यानी यदि आप केवल एक पद लेते हो तो वो है आपका S1, दो पद लेते हो तो वो हो जाएगा S2। इस तरीके से यदि आप n पद लेते हो तो वो क्या हो जाएगा? Sn। और आपको जो स्टडी करनी होगी वो इसी की ही करनी है, क्यों? S1 S2 S3 से सिर्फ आपको भी स्टार्टिंग के पदों का योग पता चलेगा, उसकी नेचर का पता नहीं चलेगा। जो मैंने लिखा हुआ है ना कि नेचर ऑफ सीरीज क्या होगी, यानी सीरीज की प्रकृति क्या होगी, जो सिर्फ इसके ऊपर निर्भर करती है। तो अब हमारा जो कंप्लीट फोकस रहेगा वो रहेगा Sn के ऊपर। बात समझ आई? अब बच्चों जो आपका कंप्लीट फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? Sn के ऊपर। यानी अब सारी चर्चा Sn पे ही होगी। तो देखिए सबसे पहले कन्वर्जेंट, इनमें सीधे लिख देते हैं हिंदी में अभिसारी। भी कोई श्रेणी बच्चों आपकी अभिसारी है या नहीं ये पता चलेगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn L। यदि कोई परिमित राशि आ जाए, यानी आप क्या करोगे? उसके अनंत पदों का योग ज्ञात करो। जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था गुणोत्तर श्रेणी का, a/1 - r करके निकाला तो उसका उत्तर कितना आया था? 2 आंसर आया था ना। अब यदि मैं इसको जब 2 लिखूंगा तो भाई जो Sn n टेंड टू इन्फिनिटी का आंसर आया 2, तो 2 एक परिमित राशि है या नहीं? तो वो सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट यानी अभिसारी हो जाएगी। अब बात समझ आ रही है? तो मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, वही वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ। एक बार
यदि इन्फाइनाइट टर्म तक चल रही है तो n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसको s इन्फिनिटी भी लिखा जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/2, तो 1/1/2 ये 2 आएगा, यानी इसके अनंत पदों का योग 2 आया। यानी जब n टेंड टू इन्फिनिटी है उस कंडीशन में Sn है वो 2 आ रहा है, और 2 एक परिमित राशि है या नहीं है, तो भैया आपका जवाब क्या होगा कि ये तो एक परिमित राशि है। तो बच्चों इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ये जो भी सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट अर्थात अभिसारी होगी। तो बताइए अभिसारी सीरीज श्रेणी का मतलब समझ आया या नहीं आया, कि जब आप Sn ज्ञात करो n टेंड टू इन्फिनिटी लेकर, यदि वो कोई परिमित संख्या आ जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो दी गई सीरीज क्या है, अभिसारी है। क्लियर हुआ? आगे देखिए फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों डाइवर्जेंट यानी अपसारी। सेम यही प्रोसेस की यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn आपका प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, दी गई सीरीज डाइवर्जेंट अर्थात अपसारी है। क्लियर हो गया भाई? n टेंड टू इन्फिनिटी लेकर Sn ज्ञात करना है, यदि वो कोई परिमित संख्या आता है चाहे प्लस माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में बच्चों मैं ये आसानी से बोल सकता हूँ कि दी गई सीरीज क्या है, अभिसारी है। यदि वो प्लस माइनस अनंत की ओर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी, अपसारी। ओसिलेटरी यानी दोलायमान, ओसिलेटरी का मतलब है, तो बच्चों जो एकांतर श्रेणी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो मेरे पास कोई सीक्वेंस है -1 की पावर n, तो इसके जो क्रमागत पद आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, -1 +1 -1 +1 -1 +1 कुछ ऐसा। अब n टेंड टू जब इन्फिनिटी में करूँगा तो इनका योग करूँगा भाई, तो क्या एक पद का योग S1 कितना आ रहा है, -1, S2 0, S3 -1, S4 फिर 0, यानी जो Sn होगा वो आपका -1 या 0 इन दोनों में से कोई एक पर होगा। लेकिन अब मुझे फिक्स तो ये बता, देखो ये पहले एक बात तो ये क्या ये अनंत आ रहा है भाई, -1 या 0 क्या ये अनंत है क्या? तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो अनंत नहीं है। तो अनंत नहीं होने का मतलब ये अपसारी वाले केस में भी तो नहीं आएगा। फिर ये बात आती है अभिसारी के केस की। अभिसारी वाले केस पे यदि मैं आता हूँ तो -1 और 0 में से मुझे परिमित राशि चाहिए, है दोनों परिमित लेकिन है कौन सी भाई, -1 ऑप्शन होगा या 0 ऑप्शन होगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से फिक्स आंसर नहीं है भाई, हम क्या कर रहे हैं -1 और 0 के ऊपर ये घूम रहे हैं भाई, कभी -1 कभी 0, कभी -1 कभी 0 फिर -1 फिर 0। तो इस तरीके की अगर कोई सीरीज हो जहाँ पे आपके पास फिक्स आंसर ना हो तो उस तरीके की सीरीज को आप क्या कहते हो, ओसिलेटरी यानी दोलायमान। ये आपकी जो अल्टरनेट सीरीज है वो दोलायमान ही होती है। ठीक है, तो यदि बच्चों कोई क्वेश्चन आता है सिर्फ आपसे नेचर पूछ ली जाए, तो नेचर पूछ ली जाए सीरीज की, तो वहाँ से आपको एक बात तो पता चल जाएगी भाई जो ओसिलेटरी है वो दोलायमान होती है। हाँ, बाकी देखने पर पता चलेगा। बच्चों एक बात याद रखना, सीधा देख कर आंसर नहीं देना। कई बच्चों की आदत होती है देखा अभी पद ऐसे चल रहे हैं भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, देख कर आंसर नहीं देना, उसको सोल्व करके पता करो ये पद देखने में क्या लगेंगे। जब आप 5-7 वैल्यू उसके अंदर रखोगे तो आपको कुछ नई चीज़ इसके अंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो अब देखो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी भाई क्या होते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक अर्थ है वो समझना जरूरी है। इसका जो बेसिक अर्थ है भाई, मेन तो हमारा टॉपिक अभिसारी है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, इसके फिर इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा और करते हैं। यदि ये परिमित हो तो इसे क्या बोला जाएगा, अभिसारी। अब बच्चों आप खुद कुछ बात समझिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि अभिसारी सीरीज की कुछ जो खासियत क्या होगी, कुछ विशेषताएं जो आपको बुक के अंदर स्पेशली नहीं दी जाती, लेकिन हमें खुद माइंड लगा के समझनी पड़ेगी। ठीक है, खुद अपने दिमाग के आधार पे आपको ये रिजल्ट पता करना पड़ेगा। इसके जो कुछ विशेषताएं, सबसे पहले आप ये देखो जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये सारी बातें आपको विशेष कर याद रखनी है।
इनका से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट में नंबर 1, एक निश्चित पद के बाद श्रेणी के जो पद होंगे वो 0 की ओर आएंगे। अब आप कहोगे सर क्यों? क्यों बेटा, आप खुद एक बात सोचो सारे कि यदि मान लो वो 0 की ओर नहीं आ रहे हैं, यदि वो 0 से कोई बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं, तो अनंत पदों को जोड़ोगे तो वो उत्तर क्या जाएगा आपका? अनंत नहीं हो जाएगा क्या? ये सोचिए आप कि भाई यदि जो सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज, उसके जो पद हैं वो लगातार बड़े आ रहे हैं, यानी 0 के पास नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल भी 1/2 के आसपास के चल रहे हो, तो जब आप उनको ऐड करोगे तो अनंत ही हो जाएगा वो तो। भाई एल परिमित कब होगा? अनंत पदों का योग परिमित तब होता है जब उनमें से एक फिक्स्ड टर्म तक जाने के बाद लगभग पद क्या हो जाने लग जाए? 0। तब उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी श्रेणी। याद रखना, यानी फॉर कोई n ग्रेटर देन n नॉट के लिए जो xn होगा वो किसकी ओर जाएगा? 0 की ओर जाएगा, तब वो अभिसारी होगी, अदरवाइज वो अभिसारी हो ही नहीं सकेगी। नंबर 1, श्रेणी के में किसी पद को हटाने या कोई परिमित राशि जोड़ने पर प्रकृति, किसकी? श्रेणी की प्रकृति, श्रेणी की प्रकृति अप्रभावित रहती है। क्योंकि बच्चों आप अनंत तक आ रहे हो। अब समझिए ये वर्ड मैंने क्यों लिखा है, ये बातें मैं सवालों में आगे यूज करूँगा, इसे लिख रहा हूँ, तो आप लास्ट में इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आप खुद ही सोचो, मान लीजिए आपके पास अनंत संख्याएं, अनंत श्रेणी है, उसके अंदर बहुत सारे पद हैं, तो यदि आप उसमें से किसी एक, यदि मान लो उन सब का योग परिमित है, यदि उन सब का योग परिमित है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उनका सब का योग कितना आया था? 2 आया था, है ना, गुणोत्तर श्रेणी का। यदि उसमें से मैं एक हटा दूं तो उत्तर कितना आता? 1 आ जाता। यानी मैंने यदि कोई एक पद हटा दिया तो क्या आंसर चेंज हुआ? नहीं हुआ। 1/2 और हटा दूं तो उत्तर आ जाता 1/4। यानी एक पद को हटाया या 2 पद को, यानी परिमित कुछ पद जैसे 4 हो या 10 पदों को हटाऊं, तो जो रिजल्ट है क्या वो परिमित नहीं रहेगा क्या? रिजल्ट तो परिमित ही रहेगा। और यदि कोई मैं परिमित संख्या जोड़ देता हूँ, जैसे मैंने मान लो उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ दे दिया मैंने, यानी जो आपके पास बच्चों जो मैंने आपको सीरीज बताई थी वो कुछ ऐसी लिखी थी मैंने। अब यदि इसमें मैं 5 एक्स्ट्रा लिख दूँ तो 5 + 2 वो कितना हो जाता? 7 हो जाता। यदि मान लो मैं एक पद और 3 लिख दूँ तो वो कितना हो जाता? 10। तो यदि मैं परिमित संख्याओं को जोड़ दूँ या कुछ पदों को हटा दूँ तो जो उनका योग है क्या वो अपरिमित हो जाएगा क्या? योग तो परिमित ही रहेगा। यानी जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी। यदि वो अभिसारी है तो वो अभिसारी ही रहनी है, अपसारी है तो वो अपसारी ही रहनी है। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 2 जो मैंने लिखी है, यानी कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, आप उसमें से कोई पद को हटा दो या जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी परिमित राशि से गुणा या भाग करने पर श्रेणी की प्रकृति प्रभावित नहीं होती। यदि आप श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी परिमित संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो
तो श्रेणी की प्रकृति प्रभावित नहीं होती। आपको इसमें थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू ये बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए 2 + 3 + 4 है, ठीक है, इन सब का योग होगा 9। अब यदि मैं प्रत्येक पद में कोई परिमित राशि, जैसे मैंने 5 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 10, 15, 20, कितना आ गया 45। यानी इसमें 5 का गुणा कर दो या सभी पदों में 5 का, मतलब श्रेणी के टोटल योग में ही तो गुणा होगा। बस समझ आ गई भाई। यदि प्रत्येक पद में मैं गुणा करता हूँ तो जैसे प्रत्येक पद में गुणा करके जोड़ा, जैसे 45 आया और श्रेणी में सीधा उसी संख्या का गुणा करूँ, मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पद में गुणा करने के बजाय श्रेणी के अंशवर में सीधा ही गुणा कर दो। तो यदि L परिमित है और उसमें मैं किसी परिमित राशि का गुणा कर दूं या भाग कर दूं तो उत्तर क्या रहेगा तो परिमित, यानी प्रत्येक पद को कर दो, चाहे श्रेणी के टोटल योग का जो आंसर है उसको कर दो, बात एक ही है। मैंने ये इसलिए बताया आपको सिर्फ, ठीक है, प्रत्येक पद को गुणा करके जोड़ दो या टोटल आंसर को गुणा कर दो, बात एक ही है। तो जब परिमित राशि है, आप उसको किसी परिमित राशि से ही गुणा कर रहे हो और परिमित राशि से ही आप उसको भाग कर रहे हो, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? बताओ, कोई दिक्कत आएगी क्या? दिक्कत नहीं आनी है। इसका मतलब श्रेणी की प्रकृति प्रभावित नहीं होती। नंबर 4, यदि श्रेणी का प्रत्येक पद किसी परिमित राशि से बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होगी। मतलब मान लो जो आपके पास श्रेणी दिखाई दे रही है उसके आप प्रत्येक पद को देखिए। भैया आगे जो पद दे रखे हैं, मान लो आपको 4 पद दे रखे हैं, श्रेणी में 10 दे रखे हो। यदि प्रत्येक पद आपको किसी फिक्स परिमित फाइनाइट नंबर से आपको बड़ा दिखाई दे तो उस कंडीशन में उस श्रेणी की प्रकृति हमेशा क्या होगी? अपसारी होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो बच्चों की, मान लो जैसे आपको कोई श्रेणी है, वो 0.2 से बड़ी पद है सब, तो 0.2 को 5 बार जोड़ो वो 1 हो जाएगा, अनंत बार जोड़ोगे तो वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लास्ट 5th, यदि श्रेणी के पद किसी परिमित राशि से कम होते जाएं तो श्रेणी क्या हो जाएगी बच्चों? अभिसारी हो जाएगी। तो श्रेणी क्या हो जाएगी? अभिसारी। यानी जो आप लगातार पद निकाल रहे हो वो एक फिक्स नंबर से कम हो जा रहे हैं। जैसे पहला पद है, आगे वाला उससे कम होता जा रहा है, फिर आगे वाला उससे कम होता जा रहा है, फिर आगे वाला उससे कम होता जा रहा है। नेगेटिव। हाँ बच्चों, एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे जो श्रेणी हम ले रहे हैं ये लगभग पॉजिटिव पदों की है, नेगेटिव पदों की नहीं है। कई बच्चों के माइंड में ये बात घूम रही होगी, शायद मैं ये ध्यान नहीं दिया हूँ मैंने भी, कि पद पॉजिटिव है नेगेटिव। लगभग हम पॉजिटिव पदों की ही सीरीज को ले रहे हैं, नेगेटिव पदों को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पदों को लेने पर सीरीज की जो प्रकृति है वो अभिसारी अपसारी के अंदर काउंट नहीं की जाती। ठीक है, तो सिर्फ ये आपको याद रखना है कि यदि किसी श्रेणी का, सॉरी जो इसके अंदर हम श्रेणी ले रहे हैं वो उसके जो सारे टर्म है वो हैं पॉजिटिव ही। ठीक है, तो बात सोचिए भाई, यदि वो लगातार कम होते जा रहे हैं, पॉजिटिव है तो वो किसकी ओर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है। और वही बात तो मैंने बताई है कि यदि किसी निश्चित पद के बाद श्रेणी के पद आपको 0 की ओर जाते दिखाई दें तो वो पक्का ही अभिसारी होती है। क्लियर बच्चों, बात समझ आई है नहीं? इन बातों को आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोको, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बातें जो बोर्ड पे लिखी हुई है वो आपको याद रखनी है। ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो सिर्फ यही होंगे, हमें सीरीज दी हुई आएगी, हमें उसकी चेक करना भी अभिसारी है अपसारी। उसके लिए अलग अलग कुछ टेस्ट होंगे, हम उन टेस्ट को अप्लाई करेंगे, उसके आधार पर चेक करेंगे। लेकिन चेक करने के लिए आपका कुछ बेसिक नॉलेज पता होना ज़रूरी है। यानी कई बार कुछ सीरीज ऐसी होगी जहाँ पे बिना टेस्ट लगाए हमें देखते ही पता चल जाएगा आंसर का, लेकिन वो इन बातों के आधार पे पता चलेगा। तो यदि श्रेणी के फिक्स टर्म के बाद 0 होते दिखाई दें तो मतलब वो भी अभिसारी है, या लगातार किसी पद से बड़े आए तो वो अपसारी है। तो ये सब बातें बच्चों आप याद रखोगे। ठीक है, तो जो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका बेसिक लगभग बता दिया है।
नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा या जो थ्योरम है उनके ऊपर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।